अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 13 जनवरी 2026 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट है हमारे सामने 1,83,951। तकरीबन 1,567 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोस को देखें तो मार्केट ने 1,84,304 का हाई लगाया और 1,80,589 का लो लगाया। 437.362 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी जो है वो जिग जैग करती हुई नीचे आई और बॉटम लगाया 11:33 पर। इसके बाद जो है मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग देखेगी और एक अपसाइड मूवमेंट मार्केट के अंदर देखेगी जो कि थ्रू आउट द डे कंटिन्यू रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खास तौर पर बैंक ऑफ पंजाब, मीडिया टाइम्स, डब्ल्यूटीएल, के इलेक्ट्रिक, पीटीसीएल, निषाद यूनियन पावर लिमिटेड, नेशनल बैंक, पीआईबीटीएल, इसके अलावा जो है निषाद पावर लिमिटेड और हैस्कूल जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर आज की कैंडल की बात करते हैं तो एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन आज हमें नजर आ रही है। और ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड चला था इसका ट्रेंड रिवर्सल भी जो है यहाँ से हो सकता है। कल के दिन जो है इम्पोर्टेंट है, जो कल की ग्रीन कैंडल अगर बन जाए और क्लोजिंग भी तकरीबन 1,84,300 से ऊपर हो जाए तो फिर दोबारा मार्केट के अंदर एक अच्छा बूम हम लोग देख सकते हैं। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन उसकी तरफ आ रहा हूँ। आज सबसे पहले शिराज साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि व्हाट टू वांट टू नो अबाउट FNEL और आपने परचेज किया हुआ है 23 रुपीज का। सर फिलहाल तो ये 18 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अभी कोई इसका लेटर भी मेरे सामने आ रहा था जिसमें इसने अपने आप को स्प्लिट कर दिया, इसकी फेस वैल्यू 10 से 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 1,000 स्टॉक है तो वो जो है वो बढ़कर जो है वो 10,000 हो जाएगा। लेकिन उसकी वैल्यू 10 गुना कम भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लें कि यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर। जो जिस तरह जहाँ पोर्टफोलियो खड़ा है, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो वो 10 लाख ही होगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो बढ़ जाएंगे आपकी। ठीक है, जहाँ 1,000 स्टॉक था वहाँ 10,000 स्टॉक हो जाएंगे। लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये ना कोई समझे कि स्प्लिट हो गया तो मेरे शेयर बढ़ जाएंगे तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ेंगे नहीं। बल्कि जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे। ये स्प्लिट का जो है ये उसूल होता है ये। अब इसको जो है वो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो है वो पॉजिटिव लेंगे इस न्यूज़ को या नेगेटिव लेंगे, तो वो आने वाले दिनों में ही आपको FNEL की मूवमेंट से पता चल जाएगा ये। अगर वो नीचे आता है इसका स्टॉक तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस न्यूज़ को नेगेटिव लिया और उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दी। अगर उनको अच्छा लगा हुआ तो वो बाय करेंगे और ये फिर और भी ऊपर जा सकता है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये क्या करता है ये। बहरहाल जिस तरह का अभी टेक्निकल चार्ट इसका यहाँ पर बना हुआ है तो इसका ब्रेक डाउन है तकरीबन 17 रुपये 90 पैसे का और ब्रेकअप है इसका तकरीबन 20 रुपये 20 पैसे का। चाहे उससे नीचे आए तो नीचे आ जाएगा, अगर 20 रुपये 20 पैसे से ऊपर आएगा तो इससे ऊपर चला जाएगा, यानी फिर ऊपर वाला ट्रेंड शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, अभी आपने 23 रुपये का लिया हुआ है, आप बीच में ही अभी फिलहाल फंसे हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, मे भी आपके रेट के बराबर कोई आपको निकलने का ये मौका दे देगी। एवीएन जो है 44 का आपने परचेज किया हुआ है, फिलहाल ये 43 पर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक सही है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है और आपके पास टाइम भी है तो आप इसको पड़ा रहने दें। तो इंशाल्लाह जो ही इसका चलने का टाइम आएगा, जो कि अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल करीब में ऐसा लग रहा है कि अभी ये और भी टाइम वाइज करेक्शन करेगा। तो जब इसकी टाइम वाइज की करेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। प्राइस वाइज जो है ये अभी और ज्यादा नीचे आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये 43 रुपये से 20 रुपये पर आ जाइए। ऐसा ही लग रहा है कि ये 43 से 40 होगा, 42 होगा, फिर 45 हो जाएगा। फिलहाल इसी रेंज के इर्द गिर्द ही मूव करता रहेगा
और प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 54 रुपीज का। जब ये 54 से ऊपर चला जाएगा तो फिर इसके अंदर तेजी आएगी, तब तक फिर सब्र ही आपको करना पड़ेगा ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से ही आपका ताल्लुक है। मीज़ान के आपने शेयर लिए हुए हैं और आपकी परचेज है 458.9। ये एक और भी किसी ने सवाल पूछा था मीज़ान का। आज सर फिलहाल तो 479 पर। अगर आपने एक दो दिन पहले भी मेरा इसका रिव्यू देखा हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये इस रेंज तक यानी कि आ सकता है ये। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल जो मेरी लाइन ड्रॉ हुई हुई है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिल्कुल वहीं पर ही इसने टच किया और वहां से ये बाउंस बैक की कैंडल इसकी जो है ये हैमर बना। और कल अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 482 रुपये से ऊपर ऊपर, तो ये फिर बड़ी तेजी के साथ 500 रुपये का लेवल भी फिर आने वाले दिनों में क्रॉस करेगा। स्टॉक ये काफी बेहतर है, तो बेहतर यही है कि आप इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखें, इसको जल्दी ना करें बेचने में। जी, और इसके अलावा आपके पास है एम टी एल, आपने लिया हुआ है 541 का लिया हुआ है। एम टी एल सर अभी आपके रेट से थोड़ा नीचे है। बेहतर यह है कि कितना है ये 534 पर है। इसमें कोई मुझे चार नजर नहीं आ रहा। अगर आपने कोई डिविडेंड पर्पज के लिए लिया हुआ है तो फिर तो चले बात समझ आती है, लेकिन इसकी भी आई थिंक फेस वैल्यू जो है वो 5 है ये। ठीक है, 10 फेस वैल्यू नहीं है मिलर ट्रैक्टर की। तो आपको अगर डिविडेंड ये 10 रुपये अनाउंस करेगा तो 5 रुपये मिलेंगे इसके। जो इसका मोटा मोटा फार्मूला है ये वो चेक कर लें। तो बहरहाल इसके अंदर मुझे कोई खास पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो आपने अगर डिविडेंड के लिए लिया हुआ है तो और भी डिविडेंड के लिए बहुत अच्छे स्टॉक है, जैसे पोल ले लें, हबको ले लें, एफएफसी ले लें, एग्रो फर्टिलाइजर ले लें। तो वो ज्यादा, और इवन कि अलगाजी जो है वो ट्रैक्टर वो फिर भी बेहतर है। कि उसकी फेस वैल्यू तो कम से कम 10 रुपये है ना, और जब डिविडेंड देगा तो वो पूरा पूरा डिविडेंड मिलना ही है। जी हसन साहब है इटली से। निषाद यूनियन पावर लिमिटेड एनसीपीएल के बारे में आपने पूछा, 58 का आपने लिया हुआ है। सर फिलहाल तो ये काफी बुलिश हुआ हुआ है और इसकी मूवमेंट भी काफी अग्रेसिव लग रही है ये। ठीक है, जो रिसेंटली इसने अपना ब्रेकआउट दिया 59 का, और ये भी प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है। ये देखें ना, प्रॉपर डिविडेंड दे रहा है ये, और चल से चल वाला काम है ये, और रेगुलर डिविडेंड देता होगा ये भी स्टॉक। यहाँ पर भी डिविडेंड। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिविडेंड, और इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया। प्राइस भी इसकी बड़ी 27 रुपये से लेकर 60 रुपये के करीब गया, और आज इसने उसका भी ब्रेकआउट दिया ये, और पिछले 2 दिन से ये अपर कैप में ही जो है वो क्लोज हो रहा है। तो आप फिलहाल इसको होल्ड करें जब तक ये 60 रुपये से ऊपर ऊपर है। तब तक आपने इसको बेचना नहीं है ये। सेकंड आपने एटलस होंडा लिया हुआ है 210 रुपये का, कितने का, 1210 का, सॉरी 1210 का लिया हुआ है सर। ये भी और भी ऊपर जाएगा ये, आपने इसको बेचना नहीं। कितना खूबसूरत चार्ट इसका बना हुआ है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी वाइज ये ऊपर जा रहा है, पोल फ्लैग बनाता हुआ जा रहा है। ये देखिए कितना प्यारा इसका चार्ट है ये। तो आपने जो है ना इसको कम से कम 1400 रुपये से जब तक ये ऊपर है तब तक इसको बेचना नहीं है। जो जो ये ऊपर बढ़ता जाए साथ साथ पूछते जाए। अभी फिलहाल और अगर पैसे हैं तो इसके अंदर ऐड करें, इसको आपने अभी फिलहाल नहीं बेचना ये। लोड्स लिमिटेड जो है आपने लिया हुआ है 18 रुपीज का, फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपये 55 पैसे का। स्टॉक ये भी अच्छा जा रहा है, यानी बिल्कुल स्लो मूवमेंट है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ से जो है ना इसका चार्ट जो है वो बिल्कुल स्लो मूवमेंट में जो है ना ये मूव कर रहा है ये। तो इसको फिलहाल जो है ये है ऊपर वाले ट्रेंड में ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जा रहा है ये। तेज कब चलेगा स्टॉक, जब ये कम से कम ये लेवल क्रॉस करेगा, कम से कम 21 22 22 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर उसके अंदर तेजी आएगी। वॉल्यूम पिछले 2 3 दिन में इसके अंदर बेहतर आना शुरू हो गया वॉल्यूम। जैसे आज जो कल का वॉल्यूम था वो काफी बेहतर था, आज थोड़ा सा वॉल्यूम डल है, लेकिन वॉल्यूम जो है अब इसके अंदर बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, यही वॉल्यूम यही जो होते हैं ये उठा के लेके जाते हैं स्टॉक को ये। तो उम्मीद है कि ये लोड्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मूव करेगा, 22 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर तकरीबन 26 रुपये, और फिर चल से चल वाली बात हो जाएगी इसके अंदर। जी जमाल साहब है रावलपिंडी से। अटक सीमट का आपने पूछा और आपने लिया हुआ है ये। जी कितने का लिया हुआ है आपने अटक सीमा, 210 रुपये का आपने लिया हुआ है। इसका रिव्यू आपने पूछा, चार्ट तो सर बड़ा जबरदस्त इसका बन रहा है यहाँ पर।
ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर सब्र करना है और ये एक लंबी ऊपर की एक जंप लगाएगा ये। ठीक है, इसको आपने फिलहाल और थोड़ा सा इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन होनी है। जो भी रिसेंटली इसने हाई लगाया हुआ है 333 रुपए का, और ये चला था तकरीबन 109 रुपए से। तो अब उसी की ये थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अगर थोड़ा आपके पास वक्त हो तो आप इसको बस रखें, इसको इसको बेचे ना। अगर पैसे हैं तो इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, तो ये चलेगा ये स्टॉक और पैसे दे कर जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चलने वाला आइटम है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा जबरदस्त स्टॉक है ये। जी, पाक इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है 56 का। इसके बारे में आपने पूछा सर, फिलहाल ये 62 है। ये आपने माशाल्लाह स्टॉक अच्छे लिए हुए हैं। जो भी दूसरा स्टॉक है देखा, ये भी बहुत जबरदस्त चल रहा है ये स्टॉक। अभी रिसेंटली जो है इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया और ये इसका लेवल था ब्रेकआउट का 61 रुपये 75 पैसे। उन्हीं लेवल को ये रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आया। तो बहरहाल जो है आपने फिलहाल इसको होल्ड रखना है। शॉर्ट टर्म में जो आपका स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 57 का है। इस दौरान अगर ये तकरीबन 65 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर जो है ये और भी इसके अंदर तेजी आएगी ये। ठीक है, यही जो वॉल्यूम इसका 2025 में लगा हुआ वॉल्यूम, और जो 2025 के एंड में अक्टूबर में जो लगा वॉल्यूम, यही वॉल्यूम इसको खींच के लेकर गया ऊपर। 13 रुपए से ये स्टॉक पहुंच गया 62 रुपए के करीब। तो देखिए कैसे ये गया स्टॉक ये। हीनो आपने लिया हुआ है और आपकी परचेज है 490 की। हीनो जो है सर फिलहाल तो ये थोड़ा सा डल है स्टॉक, इसके अंदर कुछ खास पोटेंशियल मुझे नजर नहीं आ रहा। जो बार बार ये इतनी लंबी लंबी जो है ये करेक्शन कर रहा है, लेकिन अब में भी आप देखेंगे यहाँ से जो जिसकी ये करेक्शन हुई है फिर इसके बाद ऊपर गया फिर ये करेक्शन, तो ऑलमोस्ट इनका साइज मुझे बराबर लग रहा है ये। जिस तरह ये इसका साइज है यहाँ पर, इसका साइज भी यहाँ पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अब ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाए और इसी तरह का पैटर्न बनाएगी जिस तरह का ये इसने अभी पैटर्न बनाया हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में ही चल रहा है ये स्टॉक। हीनो भी जो है वो अप ट्रेंड में ही है ये। तो सिर्फ पैटर्न में थोड़ा सा जो है वो सुस्त पैटर्न जो है इसने बनाया हुआ है। ये देखें कुछ इस तरह का पैटर्न इसने बनाया हुआ है ये, कि यहाँ से ऊपर जाता है फिर इसको टच करता है फिर ऊपर जाता है फिर इसको टच किया इसने, अब यहीं से ये निकलना शुरू हुआ ये। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका अगला टारगेट कम से कम 630 रुपये का होगा, और इसको भी ये ब्रेक करेगा 630 को, ऊपर से जाके फिर यहाँ पर आएगा दोबारा। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले जो 15-20 दिन होंगे उसमें इसकी मूवमेंट को बार बार आपने फिर पूछना है मुझसे 2 हफ्ते के बाद, तो फिर दोबारा चेक करके बताऊंगा कि अब ये क्या इसकी पोजीशन बन रही है ये। जी नदीम साहब है फैसलाबाद से, आपने लिया हुआ है फास्ट केबल 23 की आपकी बाइंग है। आज सर फिलहाल तो ये 26 पर ट्रेड कर रहा है और ये असल में फिलहाल चल रहा है साइडवेज में। ये बिल्कुल सीधा सीधा चार्ट है इसका ये। तो सीधा सीधा जो चार्ट है उसमें सिर्फ पोजीशन यही है कि आप इसके स्विंग को जो है वो देखने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँ तो इसका जो है ना ये रेंज है तकरीबन ऑलमोस्ट, ये इन दो रेंज के बीच में ये घूम रहे हैं कि ये रेंज है इसकी। और एक रेंज थोड़ी सी इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं ये। तो ये आप इसको अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है ये, तो ये तकरीबन दो इसकी जो है ना हमारे पास रेंज आ जाती है। तो इसी के बीच में ये स्टॉक घूम रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 22 रुपए से 28 रुपए तक का इसका स्विंग है ये। ठीक है, 22 रुपए से 28 रुपए के करीब करीब। तो आप जो है अभी फिलहाल बीच में आपने 23 रुपए का लिया हुआ है। आप इसको जब ये 26 रुपए अभी ये क्रॉस कर चुका है तकरीबन 26 रुपए 25 रुपए 58 पैसे का इसने आज क्लोजिंग दी। तो जब ये 26 रुपए से 28 रुपए तक ये पहुंचे तो वहां पर आप इसकी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर दोबारा जब ये 23 रुपए से नीचे आ जाए, 22 23 24 के दरमियान है, वहां पर बाय करें अगर आपने इसके अंदर काम करना है। तो ये इसका स्विंग है फिलहाल, ऐसे ही रहेगा ये। प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है कम से कम 30 रुपए। जब 30 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर ये जो साइडवेज की जो मूवमेंट है ये खत्म हो जाएगी इसकी। फिर ये कहीं ऊपर वाले ट्रेंड में जाएगा, या अगर ये 22 रुपए से नीचे आ जाता है तो ये लो वाले ट्रेंड में आएगा। तो जब तक ना अप ट्रेंड में है ना लो ट्रेंड में है तब तक ये साइडवेज में ये छोटा सा इसका स्विंग है। अगर आप उसमें काम कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज मेरा मशवरा यही है कि इसको फिलहाल बेचें और प्रॉफिट टेकिंग करें और कोई और अच्छे स्टॉक में जाए। वेव्स के बारे में आपने पूछा, लिया हुआ है आपने 9 रुपए का। अब जैसे वेव्स का स्टॉक अच्छा है, अभी रिसेंटली वेव्स ने अपना ब्रेकआउट दिया था 9 रुपए 62 पैसे का, और तब से ये भी तकरीबन वो जो हीनो की तरह चार्ट बना हुआ था उसी तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसी तरह सेम टू सेम जो है चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर इसने अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया ये।
तो बहरहाल ये अप ट्रेंड में ही है वेव्स, ठीक है, तो इसको आप होल्ड करें, ठीक है। और आपने लिया भी 9 रुपए का है, जब तक ये स्टॉक जो है 12 रुपए और 70 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक आप इसको ना बेचें, इसको पड़ा रहने दें, ठीक है। और ये भी उम्मीद है कि ये आएगा तकरीबन 13 रुपए 40 पैसे के करीब, और 12-13 के करीब, यानी कि 12 रुपये 80 पैसे से 13 रुपये 40 पैसे के करीब आएगा, और फिर इसके दोबारा इसके अंदर जो है वो बाउंस बैक होने के काफ़ी चांसेस है। ये जो वॉल्यूम इसके लगे अक्टूबर 2025 में, यही वॉल्यूम की बरकत है कि ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचा हुआ है ये। और लास्ट में आपने लिया हुआ है बर्कशायर पेंट, और 110 की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल ये मुझे बहुत डर लग रहा है, आपके रेट से भी नीचे है। बेहतर ये है कि एक दफ़ा आपके रेट पर आ जाए तो आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए, ठीक है। इसको अभी फिलहाल टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर चलेगी, और ये स्टॉक अभी मुझे कोई खास अट्रैक्टिव जो है वो नहीं लग रहा है। आमिर साहब है, सरगोदा से आपका ताल्लुक है। डोल आपने लिया हुआ है, डोल टेस्कोन ऑक्सी लिमिटेड लिया हुआ है 29 रुपीज का। सर फिलहाल तो आपके रेट से ऊपर है। बेहतर यह है कि आप इसके अंदर करें प्रॉफिट टेकिंग, ये लेवल है प्रॉफिट टेकिंग के, ठीक है। अभी ये रिसेंटली जो 36-37 का हाई लगा के फिर नीचे आ गया, तो अभी इसके अंदर फिलहाल मुझे कोई खास चाल नजर नहीं आ रहा। तो आप लाजमी टेक्निकली जो है ये लग रहा है कि अभी ये इधर रहेगा कुछ टाइम, तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो कोई बाद में अगर ये स्टॉक दोबारा कहीं नीचे आ जाता है 27-28 रुपये पर, तो वहां पर दोबारा भी लिया जा सकता है ये। मीज़ान बैंक, और सॉरी एमसीबी बैंक आपने लिया हुआ है 410 रुपये का। इसका रिव्यू आपने पूछा, सर ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक आपने लिया हुआ है, और किस तरह सीढ़ी की तरह ऊपर ऊपर जा रहा है ये। अभी 447 रुपये पर है ये, ठीक है। तो बस आपने अभी फिलहाल इसको बेचना नहीं है, जब तक ये स्टॉक 400 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है ये। और कितना स्मूथ ये स्टॉक चल रहा है, और ये स्टॉक भी प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है ये, ठीक है। आपको डिविडेंड भी देता रहेगा टाइम टू टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता भी जाएगा ये, ठीक है। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है ये। आयशा स्टील लिमिटेड आपने लिया हुआ है जी 13 रुपये और 60 पैसे का ये। फिलहाल सर 13 रुपये 28 पैसे का अभी आपके रेट से नीचे है, तो इसमें भी कोई खास मुझे चार्ट नजर नहीं आ रहा। बेहतर ये है कि अगर ये आपके रेट पर आता है तो एक दफा बेच दे, जब ये प्रॉपर 16 रुपये का ब्रेकआउट दे तब इसको बाय किया जाए, या अदरवाइज ये आ जाए तकरीबन 10 रुपये से नीचे नीचे तो इसको बाय करें तो ज्यादा अट्रैक्टिव। अभी जो रिसेंटली इसने एक अप साइड मूवमेंट की, उसी की अभी ये करेक्शन कर रही है, अभी प्राइस वाइज की अभी ये टाइम बीच में गुजार रहा है ये। छोटा सा इसके अंदर जंप आ सकता है 14-15 रुपये का, लेकिन फिर उम्मीद है कि ये फिर आ जाएगा नीचे। तो बहरहाल अभी फिलहाल आपके रेट के बराबर ही है, तो एक दफा थोड़ी सी 14 साढ़े 14 का हाई लगाता है तो वहां पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें आप। जी मैडम, मैं कराची से, आपने अल शहीर लिया हुआ है 13 रुपये का। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 12 रुपये 95 पैसे का, आपके रेट के बराबर ही है, तो इस पे कुछ भी नहीं है अभी अल शहीर में। ये जो इसने रिसेंटली हाई लगाया हुआ है 23 रुपये का, अभी उसी की ये करेक्शन करेगा ये, ठीक है। प्राइस वाइज ये कर चुका है, अभी यहाँ पर इसने वक्त गुजारना है, ये टाइम गुजारेगा यहाँ पर, तो फिर कहीं इसके चांसेस बनेंगे। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 महीने तो कहीं गए ही नहीं इसके यहाँ पर, इन्हीं लेवल्स पर, यानी कि ये तकरीबन 12 रुपये से लेकर 14-15 रुपये तक इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा ये वाला। तो बेहतर ये कि आप इसको बेचिए, हमें टाइम भी जाया करेगा ये आप। फ्रीसलैंड कंपेनिया 95 का आपने लिया हुआ है, और फिलहाल ये 94 पर है। इसका चार्ट भी बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है ये, तो अभी लगता है रिसेंटली आपने लिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या देकर आपने लिया, ये भी बिल्कुल डेड स्टॉक है फिलहाल, यानी कि बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है ये। तो साइड वेज में तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है किसी स्टॉक का जो है वो, फिर टाइम आप जरा बस जाया करने वाली बात है ये। फिलहाल इसका जो स्विंग की अगर मैं बात करूं, तो फिलहाल इसका स्विंग जो है वो मूव कर रहा है तकरीबन ये वाला लेवल 83 रुपीज से लेकर तकरीबन ये मूव करता है 99 तक, ठीक है। तो आपने लिया हुआ है 95 का लिया हुआ है, तो इसमें आपने क्या कमाएंगे इसके अंदर से। तो जब ये आए दोबारा 80 से नीचे नीचे, तो वहां पर इसको बाई की 80 के करीब आए तो वहां पर बाई किया जाए, 80 से 85 और 90 से 95 के दरमियान इसको बेचा जाए। ये शॉर्ट टर्म स्विंग है जिसमें 2-3-4% आपको इसके अंदर से मिल सकता है। और लास्ट में आपने लिया हुआ है इको पार्क, और आपकी बाइंग है जी 58 रुपीज की। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 63 पर। तो अगर कल की इसकी क्लोजिंग या आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 63 से जो है ना, सॉरी, ये जिस टाइम ये 60 से ये स्टॉक नीचे आया तो ये फिर और भी नीचे आ जाएगा, तो अभी आपके रेट से ऊपर है। तो बेहतर यह है कि इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग करें, इसके अंदर भी कोई खास पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुसलसल ही साइड वेज में ये स्टॉक मूव कर रहा है ये,
ठीक है, तो साइड वेज में कभी भी पैसा नहीं कमाया जाता। या तो अप ट्रेंड में कमाया जाएगा या डाउन ट्रेंड में, तो साइड वेज में तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो बहरहाल ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।